आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स कर चुके हैं 2 चैप्टर, उसके बाद क्या स्टार्ट कर रहे हैं? टॉप 200 MCQs। क्या लिखा है? टैगलाइन क्या है? क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है हमारा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गुस्सिपी गरिबल्दी बिलोंग टू? इटली। लिखते चलो। असर्शन एंड रीजन पे आ जाते हैं। 2 स्टेटमेंट्स सबको पता है, 2 स्टेटमेंट्स में हमारा ABCD क्या है? द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज बल्कान। असर्शन एस्टेटमेंट ट्रू है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नहीं होगा। क्यों? एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बिल्कुल रीजन नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। डिफीट ऑफ नेपोलियन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1861, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871 और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंट 1882, 1832। जल्दी अरेंज करो, फटाफट बताओ। देखो फर्स्ट तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। फोर्थ है क्या? अच्छा फिर भी चेक कर लेते हैं। सेकंड, हमें सीरीज पता है ना, बात खत्म। सीरीज पता होनी चाहिए। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस विद रिगार्ड टू राबी क्रॉपिंग सीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर्स। बिल्कुल ठीक है। क्या सोन इन विंटर्स? सही है। सोन फ्रॉम अक्टूबर टू डिसम्बर एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून। बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर मेज, कॉटन एंड जूट। क्या होती है राबी क्रॉप? राइस। आर फॉर राबी, आर फॉर राइस। नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। हाँ तो ये भी ठीक है। फिर ठीक है ना। पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर इंपॉर्टेंट फ्रूट प्रोडक्शन फॉर द वीट। बिल्कुल ठीक है ये वाला पॉइंट। तो हमारा थर्ड वाला गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला कौन सा पॉइंट है? ये रहा। चलो नेक्स्ट पे पढ़ते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द बिलीफ इन एंड एडवोकेसी फॉर द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ वुमेन? फेमिनिस्ट। रीड द गिवन स्टेटमेंट। इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। बिल्कुल ठीक है। All the communities have freedom to profess and practice any religion. बिल्कुल सही बात है। Which of the following constitutional term is used for the above statement? Secular. Religion word से जब भी शुरू होगा तब secular. Republic is elected head of the state. Social, sovereign is free from external control. और socialist is सारी सोसाइटीज एक साथ रहती हैं इक्वालिटी के साथ, प्यार भावना के साथ। दिस इज बीइंग सोशलिस्ट। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इट डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर। इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। L फॉर लीचिंग, L फॉर लेटराइट। ये ट्रिक बनाई थी हमने। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेल्जियम टू फॉर्म सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स? बेल्जियम ने सेपरेट गवर्नमेंट बनाई थी और ब्रुसेल्स की सेपरेट गवर्नमेंट थी। दोनों की गवर्नमेंट सेपरेट थी। कैपिटल कौन सी किसकी है? ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम और बेल्जियम इज द कैपिटल ऑफ ब्रुसेल्स। ठीक है। प्रमोटिंग क्या ऑब्जेक्टिव के साथ बनाई थी? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। प्रमोटिंग कल्चरल इवेंट्स, मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशन, एनफोर्सिंग लोकल लॉ, एंश्योरिंग लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन। डी, एंश्योरिंग लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन। लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज 2 पार्टी सिस्टम? पाकिस्तान में है? नहीं है। इंडिया की तरह सिस्टम है। चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम। लिख लीजिए 2 पार्टी सिस्टम। व्हाट रोल डू चेक्स एंड बैलेंस? चेक एंड बैलेंस सिस्टम किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है। अब प्लेन डेमोक्रेटिक कंट्री चूज द मोस्ट सुटेबल करना है टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विदाउट रिप्रेजेंटेटिव्स, टू क्रिएट अ सेपरेशन ऑफ पावर्स, टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑथोरिटेरिज्म। ठीक है, हो सकता है। टू प्रिवेंट एनी चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू एंश्योर एब्सोल्यूट पावर फॉर द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन बी। क्लियर है? कमिंग टू नेक्स्ट। किया था अभी क्वेश्चन, क्या आंसर आया था? टिक कर दें, क्या होगा? मदर प्लस फादर
प्लस सन प्लस डॉटर डिवाइड बाय 4, यही किया था, 32,000 आंसर आया था। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज गिवन प्रायोरिटी बाय द वर्ल्ड बैंक, अभी किया था। अच्छा ठीक है, किया था ना अभी यही क्वेश्चन, सब रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड के आए हुए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एंड ट्रेड सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज। मयंक आंसर बता, क्यों? क्योंकि बैरियर्स को रिमूव करना, जो ट्रेड बैरियर्स यहाँ क्वेश्चन पूछा है, बैरियर्स को रिमूव करना को हम क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं? इंटीग्रेटिंग ऑफ वन इकोनॉमी टू द इकोनॉमी ऑफ द अदर कंट्री। एंड प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर से हटा के प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इंडस्ट्रीज को दे देना। ठीक है, एलपीजी पॉलिसी कराई थी, कौन से ईयर में आई थी एलपीजी पॉलिसीज? मुझे ईयर नहीं याद रहते, पर 1991। क्या है? लिबरलाइजेशन। बढ़े आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर? अ फार्मर इरिगेटिंग इन अ फील्ड? नहीं। अ हैंडलूम वीवर इन अ हाउस? नो। अ हेड लोड वर्कर्स कैरिंग? अब ये भी किया था, अब ये भी किया था। मैं ये बताना चाह रही हूँ, अगर चैप्टर में हमने ढंग से रिवाइज कर लिया है और पहले भी कर लिया तो हमें आंसर्स में देर नहीं लग रही है। एमसीक्यूज देखना कितनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ प्रॉस्पेरस फार्मर? ये भी अभी भी किया था, कौन सा होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, होगा मोर डेज ऑफ वर्क नहीं होगा, ये होगा, मिटा देते एक सेकंड। सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सी ऑप्शन। अभी अभी किया हमने डेवलपमेंट चैप्टर में। Why do lenders often require? अबे कोलेटरल क्या भला होती है? असेट होता है, जो भी हम असेट रखते हैं, गिरवी रखते हैं लोन लेने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? कोलेटरल। वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी हो सकता है और वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है ना भाई? जमीन के कागज, जमीन थोड़ी रखा होगा जाके निकाल के, गाड़ी थोड़ी रखा होगे, क्या रखोगे? गाड़ी के कागज, जमीन के कागज, है ना? तो लोग क्यों लेते हैं कोलेटरल? टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स फॉर बोरोवर्स? नो। टू एस्टैब्लिश पर्सनल रिलेशन? बिल्कुल नहीं। टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन्स? नो। टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट? अभी थोड़े दिन पहले भी हमने ये किया था एमसीक्यू। आ जाओ हिस्ट्री पे फिर से। द जर्मन फिलोसोफर जोनान गॉटफ्राइड बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट? पक्का? नेक्स्ट आ गया, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो अगेन। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ईयर सही लिखा है क्या? सीख लिखा है। बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, बिल्कुल सही था। ये किसका पार्ट पढ़ रहे हैं हम? यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का। रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंग्लैंड वांटेड टू इंपोर्ट इट इन्फ्लुएंस ऑन द स्कॉटलैंड, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, माइका, एनर्जी मिनरल्स? नहीं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स रेशियो माइका, एनर्जी मिनरल्स नेचुरल गैस। ठीक है। रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉइल। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अभी जैसे हमने लीचिंग वाला प्रोसेस किससे पढ़ा था? लेटराइट। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉइल टू आइडेंटिफाई द सॉइल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इट इज वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, नॉर्दर्न प्लेन्स, एलुवियल सॉइल। क्लियर है ना? नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ते ही कौन सा सॉइल? डोमिनेंट, एलुवियल सॉइल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। फ्रीडम टू प्रोफेस क्या है? सेक्युलर। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी? क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी? रूल ऑफ सिंगल इंडिविजुअल? नो। रूल विथ हेरिडेटरी नॉर्म्स? नो, इट इज कॉल्ड मोनार्की। Rule of people with freedom? Rule of military chiefs? No. C is the right option. Democracy is the government of the people, for the people, by. And MCQs में हमें हमेशा most appropriate चुनना होता है, चाहे उसमें हमें कोई वर्ड गलत भी लग रहा हो, पर बाकी तीनों में डोमिनेंसी वर्ड्स की ज्यादा गलत है। Which one of the following languages is included in the 8th schedule in the Indian Constitution? चेक कर लो, चेक दिमाग में सोचो। नहीं, मैं नहीं कह रही गलत है। ओडिया पढ़ा है? हरियाणवी है? नहीं होगी। राजस्थानी नहीं है। गढ़वाली नहीं है, क्योंकि वो माउंटेनियस रीजन की है। ओडिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स।
सिद्धार्थ बाद में देखना। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, लिटरेसी रेट लिख के 7 एज ग्रुप लिख लो। फिर से आ गया क्वेश्चन। 4 फैमिलीज की लोकेलिटी में इनकम ये है, एवरेज इनकम निकालो फटाफट। 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगी 4000। ठीक है, बेसिक मैथ्स, एवरेज मैथ्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लोन एक्टिविटीज ऑफर्ड बाय बैंक? Loan activities offered by bank to compete with other financial institutions? No. To generate profits from the primary sector only? No. To increase income of MNCs? No. To support income growth? Yes. लोन इसीलिए मिलता है, इसीलिए बार बार फोन आते हैं कि लोग इनकम लें, इन्वेस्टमेंट करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, पढ़ो और बताओ। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग बॉडी मास इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। मैं सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। असेसमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर है, yes or no? Assessment of blood sugar level? No. Assessment of body composition? Right. Assessment of undernutrition? ये तो उसका एक पार्ट है। अंडर का असेसमेंट होता है। अंडर नरिश नहीं बताया था मैंने। लेस देन 18.5 क्या होता है? रिवाइज कराओ फिर से। लेस देन 18.5 अंडर नरिश, और 18.5 से 24.9 तक क्या नॉर्मल, 25 से 29.9 ओवरवेट, 30 से 34.9 ओबेस, 35 से एक्सट्रीमली ओबेस। ठीक है, डन। आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स इन अर्ली 19th सेंचुरी इन यूरोप। रोमांटिसिज्म होगा क्या? इट इज द फीलिंग ऑफ क्या? रोमांटिसिज्म का मतलब देश के प्रति भावना इज नेशनलिज्म। कल्चरल मूवमेंट होता है रोमांटिज्म। रोमांटिसिज्म को डोमिनेंट वर्ड क्या याद रखोगे? कल्चरल मूवमेंट होता है। ठीक है, जो नेशनलिज्म फीलिंग को डेवलप करने में हेल्प करता है। सोशलिज्म, लिबरलिज्म, रेशनलिज्म। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप एंड यंग इटली? पक्का? गरीबल्दी तो नहीं है? यस, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी का मतलब क्या समझते हैं लोग? पॉलिटिकल पार्टीज जो समझते हैं कि ये है इसीलिए डेमोक्रेसी है इंडिया में। पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी नहीं होती, नहीं तो किंग और क्वीन रूल करेगा, नहीं तो ये करेंगे, यस और नो? बट ये इसका रीजन नहीं है, ये इसका रीजन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। एन अलायंस इज फॉर्म्ड। अलायंस कब बनती है? जब 2 पॉलिटिकल पार्टीज साथ में आती हैं। 2 पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म अ गवर्नमेंट। उसको क्या कहते हैं? कोलिशन या अलायंस? कोलिशन कहते हैं। द स्टेट पार्टीज एंड द नेशनल पार्टी टुगेदर फॉर्म अ गवर्नमेंट। Some parties join for the purpose of contesting elections and winning power in hands. Left and right parties join hands to form a government. ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, some parties join for the purpose of contesting elections and winning power in hand. अब ये अलायंस नहीं बनी नीतीश जी की और मोदी जी की? बनी नहीं? अरे कोलिशन गवर्नमेंट भी इज अ टाइप ऑफ अलायंस। पर मैं अलायंस में ये बात बताना चाह रही हूँ कि मेजर मुद्दा क्या है कि नीतीश जी के ज्यादा वोट्स थे, इसीलिए तो हमने ज्वाइन किया उनको। मोदी जी से ज्यादा नहीं थे, पर फिर भी हमने ज्वाइन कराया ना, अलायंस बनाई ना, ताकि डोमिनेंस ही रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम? बिना सोचे कर दो, इंडिया। द यूएस एंड यूके आर एग्जांपल्स ऑफ 2 पार्टी सिस्टम। चाइना इज एग्जांपल ऑफ 3 पार्टी सिस्टम। कुछ होता है क्या? 2 या 2 से ज्यादा क्या होता है? मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है। Created in 1980, it champions the socio-religious values of India. Choose the philosophy of Bharatiya Janata Party. Cultural nationalism, religion above all, no discrimination on the basis, equal opportunity of all. Check कर लो। Cultural nationalism तो नहीं है, religion above all है। There are 2 statements marked an assertion and reasoning. Bahujan Samaj Party was formed in 1984 under the leadership of Kanchiram. सही है। It seeks to represent and secure power of Bahujan Samaj, which includes Dalits, Adivasis, OBCs and religious
minorities. आंसर क्या होगा? A. The practice of promoting the individuals close to influential party members, including family members, is associated with which challenge faced by political parties? क्वेश्चन समझो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो. The practice of promoting individuals close to influential party members. इन्फ्लुएंशियल पार्टी मेंबर्स होते हैं ना कुछ कुछ, जैसे इसके घर से वो बन गया, उसके घर से वो बन गया. इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स इज एसोसिएटेड विद चैलेंज, एब्सेंस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर, डिमिनिशिंग आइडियोलॉजी डिफरेंसेस अमंग पार्टीज. डायनेस्टिक सक्सेशन, डायनेस्टिक सक्सेशन के बाद मतलब कांग्रेस पार्टी इज द लाइव एग्जांपल. वो फिर उसके नीचे उनकी बेटी, फिर उनके नीचे उनका बेटा. क्लियर? एंड एब्सेंस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है इसका मतलब. ठीक है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंट चैलेंज अराइजिंग फ्रॉम द लैक ऑफ सब्सटेंशियल डिफरेंशिएशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज? अच्छा सेम है, नहीं डिफरेंट है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंट चैलेंज, मेजर चैलेंज क्या है अराइजिंग फ्रॉम द लैक ऑफ सब्सटेंशियल डिफरेंशिएशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज? एब्सेंस ऑफ, इसमें सब्सटेंशियल डिफरेंस से तुम क्या समझ रहे हो? लैक ऑफ सब्सटेंशियल डिफरेंस, सेम आइडियोलॉजी. ठीक है. सेम आइडियोलॉजी में क्या लैक हो सकता है? डायनेस्टिक सक्सेशन तो नहीं होगा. क्लियर है? डायनेस्टिक सक्सेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सेम आइडियोलॉजी के साथ ही चलेंगे जो उन्होंने अपने घर में देखा है. ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड पावर या एब्सेंस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी? एब्सेंस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं. एक मिनट, लास्ट पॉइंट क्या है इसका? डिमिनिशिंग आइडियोलॉजी डिफरेंसेस अमंग पार्टीज. डी होगा इसका आंसर. ये भी नहीं होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट जाना है. सब्सटेंशियल डिफरेंशिएशन का लैक किसकी वजह, सिग्निफिकेंट चैलेंज किसकी वजह से? क्योंकि डिमिनिशिंग आइडियोलॉजी डिफरेंसेस अमंग पार्टीज, आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस है. तभी तो कांग्रेस कहती है ये वो अच्छा है, बीजेपी कहती है ये अच्छा है. डिफरेंसेस है ना दोनों के थॉट प्रोसेस में. हाउ डज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर इंपैक्ट द ब्रॉडर डेमोक्रेटिक सिस्टम? मनी एंड मसल पावर डेमोक्रेटिक सिस्टम को कैसे खराब कर रहा है? रेस्ट्रिक्ट द अवेलेबल ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस फॉर द वोटर्स, कॉम्प्रोमाइजेस फेयरनेस, इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, लीच. अब देखो, देखने को तो हमें ये भी पॉइंट सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? अंडरमाइंस ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिविटी विद इन पार्टीज. मनी एंड मसल पावर का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट दिखा रहा है? पढ़ो. अंडरमाइंस ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिविटी विद पार्टीज, रेस्ट्रिक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ मीनिंगफुल चॉइस फॉर वोटर्स, कॉम्प्रोमाइजेस फेयरनेस, इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन. इसमें सब कुछ कवर हो गया है ना. एंड लीड्स टू रिडक्शन इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज. ये सबसे ज्यादा फेयरनेस, इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में वो वोटर्स को वोट नहीं देने देंगे, इक्वालिटी में वो अपने यहाँ से वोट जिनको देने होंगे उनको देंगे, और फेयरनेस जस्ट रिजल्ट्स नहीं देंगे, नंबर ऑफ सीट्स वगैरह ज्यादा काउंट करेंगे. मनी और मसल पावर में तीनों चीजें हो सकती हैं. क्लियर है? द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर अंडरमाइंस द प्रिंसिपल ऑफ, आगे देख, अंडरमाइंस द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन विद इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड द ब्रॉडर डेमोक्रेटिक सिस्टम. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. अब ये भी हमने ज्वाइन किया दो स्टेटमेंट को. पार्टीज प्रायोरिटीज कैंडिडेट्स विद सिग्निफिकेंट पर्सनल वेल्थ और क्रिमिनल बैकग्राउंड टू सिक्योर इलेक्टोरल विक्ट्री. पार्टीज ऐसा करती हैं, इसकी वजह से मनी एंड मसल पावर इसकी वजह से होता है. रीजन सही है? नहीं है? कितने लोग कह रहे रीजन सही है? देखो, मनी एंड मसल पावर फेयरनेस, इक्वालिटी और रिप्रेजेंटेशन नहीं करने देता है. क्लियर है? अब उसका रीजन क्या दिया है? पार्टी प्रायोरिटी देती है उन कैंडिडेट्स को जिनके पास वेल्थ होता है, मतलब मनी से रिलेट हो गया, ठीक है, और क्रिमिनल बैकग्राउंड हो गया, मसल पावर. वन ऑफ द एक रीजन है, बट हो सकता है ना, एक रीजन है तो भी हो सकता है ना. ए होगा इसका. ठीक है. व्हाट इज मेंट बाय डिफिकेशन? लॉयल्टी टुवर्ड्स अ पार्टी, changing party allegiance, political reforms, over regulation of political parties, changing party allegiance. Yes. Anti-defection law. Yes. What is the purpose of amendment to the Constitution of India regarding defection by elected representatives? To encourage elected representatives to switch parties freely? No. ये इसी को तो रोकने के लिए बनाया गया है एक्ट. ठीक है. To prevent elected representatives from changing parties for personal gains? हो सकता है. To ensure greater dissent with political parties? No. To provide incentives for? B is the right option. ठीक है. क्यों बेटा एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों बनाएगा? कि कोई भी एक लीडर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में स्विच ना करे. ठीक है. अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो स्विच कर लेते हैं, उस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में चले जाते हैं. What is the impact of Supreme Court's order on financial and criminal disclosure in elections? What is the impact of Supreme Court's order on financial and criminal disclosure in elections?
It has eliminated the influence of money and criminal in politics. It has led to an increase in transparency in the electoral process. बात किसकी कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किस पे आया है? फाइनेंशियल और क्रिमिनल डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल, जब हम इलेक्शंस का चैप्टर पढ़ा था 9th में, तो जो वोटर्स या जो इलेक्शन में खड़े हो रहे थे, जो भी इलेक्शन में खड़े हो रहे थे, उनको क्या करना था? उनको अपना फाइनेंशियल स्टेटस रिवील करना होता है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और उनको अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रिवील करना होता है, बैकग्राउंड करना होता है कि नहीं करना होता है। तो बोल रहा है कि इसका इंपैक्ट किस पे आएगा सबसे ज्यादा? समझ आया? अब बताओ, पीछे से पढ़ते। इट हैज रिड्यूस द नीड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स इंफॉर्मेशन। हो सकता है, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है पर हो सकता है। इट हैज डेटर्ड कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। कम कर दिए कि कैंडिडेट्स नहीं आएंगे। स्मॉल द अबव का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं। इट हैज लेड टू एन इंक्रीज इन ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। ये भी सही लग रहा है। इट हैज एलिमिनेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल इन पॉलिटिक्स। एलिमिनेट तो नहीं किया है, देखो सीधी सी बात है ना। हो सकता है कि इसके 3 ऑप्शंस हो, क्योंकि तीनों ही मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, है ना? नहीं है? है तीनों मोस्ट अप्रोप्रिएट। हो सकता है वो वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो और ऑप्शन नहीं डल पाए। क्लियर है? तीनों ही सही लग रहे हैं। What is the election commission's order regarding internal democracy in political parties? हाँ, इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है? पार्टीज के अंदर ही, जहाँ पर लीडर भी है, जहाँ पर एक्टिव मेंबर भी है, जहाँ पर फॉलोवर्स भी है, उसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है? मैंडेटिंग पार्टीज टू कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, requiring parties to disclose their sources of funding and expenditure, banning parties from accepting donations from wealthy individuals and corporations, ऐसा तो कोई बैन ही नहीं है, promoting the inclusion of diverse candidates in party leadership, इंक्लूजन कराए ना कि SC भी होगा, ST भी होगा, ये भी होगा, वीकर सेक्शन का भी होगा, रिच सेक्शन का भी होगा, एलिट सेक्शन का भी होगा। क्लियर है? इंटरनल डेमोक्रेसी तो तभी आएगी ना, नहीं तो सारे अच्छे अच्छे होंगे। जैसे हम ग्रुप बनाते हैं क्लास में, तो हम क्या करते हैं? हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले बच्चे को, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले बच्चे को कंबाइन करते हैं, नहीं करते? तो ऐसे इधर इंक्लूजन होगा ना सबका। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? सबको इंक्लूड करके चलना। क्लियर है? तुम्हारी सिंपल भाषा में समझ लो। असर्शन एंड रीजन फिर से आ गया। मैंडेटिंग अ मिनिमम कोटा फॉर वुमेन कैंडिडेट्स and ensuring women's representation in decision making bodies of the party can contribute to political party reform। सही है भाई, रिफॉर्म तो आएगा ना, सारे ही आदमी होंगे तो औरतों की बात कौन सुनेगा और कौन रखेगा? Such measures promote gender equality, बिल्कुल ठीक है। Diversity within political parties, बिल्कुल ठीक है। Fostering more inclusive, inclusion अभी भी बताया मैंने, ठीक है, and representation decision making। क्लियर है? ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है स्टेटमेंट और समझना है। फिर से आ गया असर्शन एंड रीजन। द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्ड एट प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग, दो आएंगे कैसे आगे साथ में, एम्ड एट प्रिवेंटिंग डिटेक्शन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ डिफेक्शन। ठीक है। Reason is the amendment stipulates that any MLA or MP who changes party would lose their seat in the legislature, which deters elected representatives for switching party from personal gains। सही है ना? यही होगा। शुभी समझ में नहीं आया कि दिमाग के ऊपर से निकल गया? आ गया? कोमल अविका समझ में आ गया मेरा क्वेश्चन? How has democracy enhanced individual dignity? Democracy individual dignity को कैसे enhance करती है? Authority of the government, promoting social conformity by recognizing fundamental rights and freedoms and by suppressing individual opinions। सी होगा। फंडामेंटल राइट सबको देती है ना, तो कोई भी इंडिविजुअल हो सबको डेमोक्रेसी इंडिविजुअल डिग्निटी देती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स डिग्निटी और नॉट? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स डिग्निटी और नॉट? मैम रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। विथ व्हाट इज वन बेनिफिट फॉर इन्वॉल्विंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? सबसे बेनिफिट, एक बेनिफिट है इनमें से कि जो डाइवर्स रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स इन डिसीजन मेकिंग। जैसे मैं कुछ पूछूं कि हम एसएसटी में कैसे पढ़ें, तो मैंने एक डिसीजन पूछा आपसे और आप सबके पर्सपेक्टिव लिए, क्या बेनिफिट है इसका? इट लीड्स टू मोर इन्फॉर्म्ड एंड बैलेंस्ड डिसीजन। इट इंश्योर्स क्विक एंड एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। क्विक कभी कभी नहीं हो सकता, कभी कभी बल्कि टाइम भी लग सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे डिसीजन मेकिंग में उतना ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अनअप्रोप्रिएट है अभी के लिए। इट प्रमोट्स कन्फॉर्मिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, हो सकता है। इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, डिसीजन मेकिंग के पर्सपेक्टिव से वो ज्यादा ठीक है। ठीक है, अच्छा तुम्हें पता है कैसे वो करना है?
कल कुछ नहीं है। अभी तुम पहले आज इतना ग्रेस्प कर लो पूरा, तुम एमसीक्यूज पूरे कर लोगे और ये पूरे कर लोगे और उसके बाद इकोनॉमिक्स पूरी करके जाओगे, इसके बाद तुम खुद नहीं पढ़ोगे क्या? घर पे तो पढ़ोगे, ये वाली इकोनॉमिक्स नहीं, उसके अलावा खुद नहीं पढ़ोगे क्या? पॉलिटिकल साइंस जो कल पढ़ के आनी है, फिर वो पढ़ोगे। हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री में मुझे पता है तुम्हें दिक्कत निकलेगी, तभी तो पूछोगे। मैप्स में घर पे भेजूंगी, पीपीटी पूरी प्रैक्टिस करने के लिए, वो करोगे, छोटी छोटी चीजें खत्म करोगे ना। What does democracy provide as a method of resolving conflicts within society? Democracy क्या provide करता है as a method of conflicts? Military intervention है? Military intervention provide करता है? No. Coercion and suppression? No. Peaceful and institutionalized channels and ignoring conflicts. बिल्कुल ठीक, C वाला ठीक है ना? समझ आ गया? Which of the following is true about democracy? इन सब में से democracy के बारे में क्या चीज ट्रू है? It guarantees automatic success and prosperity. It promotes the rule of single individual. No. It establishes the necessity conditions for progress, but citizens must actively participate. ठीक कह रहा है. It prioritizes conformity and separation of individual. C is the right answer. जिसको भी डाउट हो प्लीज हैंड रेस करके पूछ लेना, ये मत सोचना कि टिक कर दिया तो काम खत्म। 64 पे आ गए अब। कौन? इसने एक एमसीक्यू में से 2 एमसीक्यू बनाए होंगे। चलो असर्शन देखो, डेमोक्रेसी अलाउ सिटीजंस टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है? डेमोक्रेसी एम्स टू प्रमोट इक्वालिटी एंड एंश्योर्स दैट एवरी इंडिविजुअल्स वॉइस इज हर्ड एंड देयर इंटरेस्ट आर टेकन केयर इनटू अकाउंट। ए decisions taken by which type of government are likely to be more acceptable? Democracy. Simple. If the government provides a citizen a right and means to examine the process of decision, it is known as right and means to examine the process of accountable। जवाबदेही देना होता है। ट्रांसपेरेंट है, वो बता रही है कि वो अगर ऐसा होगा तुम ये रूल तोड़ोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। देखो अकाउंटेबल का मतलब होता है कि जवाबदेही, जैसे यू आर अकाउंटेबल फॉर योर बोर्ड रिजल्ट, है ना। आई एम अकाउंटेबल फॉर माई सोशल साइंस सब्जेक्ट, यस और नो? वी आर अकाउंटेबल, क्योंकि पूरे साल मैंने पढ़ाया है और पूरे साल आपने पढ़ा है, तो दोनों अकाउंटेबल हो। आप भी अपने लेवल पे अकाउंटेबल हो अपने पेरेंट्स को, मैं अपने लेवल पे इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल हूँ। क्लियर है? ठीक है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से आके पढ़ रहे हो, दिस इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल। सेम हमारी गवर्नमेंट करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्शंस लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से लॉ फ्रेम करती है, अगर उनमें कोई चेंजेस करने होते हैं तो वो भी करती है। ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि प्रोसेस सारा क्लियर है कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कैसे होगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट कैसे होगा, प्रेसिडेंट नहीं ये काम करेगा तो क्या होगा। ठीक है। सारा एग्जामिनेशन का पर्पस क्लियर है ना, तुम्हें भी क्लियर है ना। बोर्ड में मार्किंग स्कीम मिलती है ना कि 2 नंबर का क्वेश्चन में कितना लिखना है, 3 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है, 1 + 2 + 1 में कैसे लिखना है, पता है ना। दिस इज ट्रांसपेरेंसी। क्लियर? 2 बार बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 2026 से। 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे, एक फरवरी में एक मई में। हाँ जब 2026 से होंगे तो 12th में तो होंगे ही ना। यू कैन मेक योर रिजल्ट बेस्ट। आपके अगर वैसी वाली बात है, प्री बोर्ड हो गए 2 जिसमें रिजल्ट अच्छा बना आएगा, वही मार्कशीट में चढ़ेगा। सिंपल। 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे एज पर एनईपी एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डेमोक्रेसीज हैव रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। रीजन है क्या इसका? दोनों स्टेटमेंट सही है, बट बी इज नॉट दी explanation of A. What is meant by economic inequality? It is a situation of equal distribution of health. Inequality पूछा है, equality पूछता तो ये सही आंसर होता। Inequality पूछा है। It is unequal distribution of income and opportunity between groups in the society. It is a distribution of wealth on the basis of gender and the basis of education. Clear है? Which one of the following statement is correct regarding the distribution of economic benefit in democracy? Economic benefit in democracy, income of both the rich and the poor have been increasing. हो रही है क्या? क्वेश्चन सुन लो, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है regarding the distribution of economic benefit? Income of both the rich and poor have been declining. Income of rich have been increasing and those of poor have been declining. Economic disparity में यही तो आ रहा है।
दिमाग बंद करके पढ़ रहे हो क्या? पढ़ मैं रही हूँ इतनी देर से, गला मेरा सूख रहा है, बंद करके पढ़ रहे हो? क्वेश्चन पढ़ो फिर से। Which of the following statement is correct regarding the distribution of economic benefit in democracy? इकोनॉमिक बेनिफिट अगर डेमोक्रेसी में होगा तो क्या होगा? दोनों की बढ़ेगी ना, पूछा थोड़ी है क्या हो रहा है। इकोनॉमिक बेनिफिट अगर डेमोक्रेसी में मिल रहा है तो क्या होगा? दोनों की बढ़ेगी। इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा तभी तो दोनों की कम हो रही है। इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर लिख लो बेटा 69, वी विल डिस्कस अगेन। नन ऑफ द अबव हो सकता है, मन मान नहीं रहा। द परसिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, छोड़ नहीं रहा पीछा, एंड पॉवर्टी विद इन डेमोक्रेटिक सिस्टम हाईलाइट द नीड फॉर। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब इनकम के लेवल पे ऊपर और नीचे, और पॉवर्टी ये भी गरीबी है ना। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसकी नीड हाईलाइट कर रहा है? अ शिफ्ट फ्रॉम डिक्टेटरशिप, ये तो है ही नहीं, टूवर्ड्स डिक्टेटरशिप कर सकते हैं, शिफ्ट करना चाहिए हमें डिक्टेटरशिप की तरफ, नो। मोर इफेक्टिव मेजर्स फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो सकता है। रिड्यूसिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लेस कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? व्हाट टेंड्स टू हैपन टू द वेल्थ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन मेनी डेमोक्रेसीज? व्हाट टेंड्स टू हैपन? द रिच एंड द पुअर हैव इक्वल वेल्थ एंड इनकम? नो, ऐसा होता है डेमोक्रेसी में? नहीं होता ना। रिच और पुअर की पर कैपिटा इनकम अलग अलग आती है कि नहीं आती? पर कैपिटा इनकम तो एक ही आती है, पर अगर हम वैसे उनकी पर कैपिटा इनकम देखें, हमने एक एग्जांपल देखा था पर कैपिटा इनकम का कि जिसमें कंट्रीज में सबकी एक की ज्यादा इनकम थी, बाकी सबकी कम थी, तो भी इक्वल इनकम आई थी, और सबकी जब मिनिमम थी तब भी इक्वल इनकम आई थी। पढ़ा था हमने जब चैप्टर पढ़ा था। तो मिडिल क्लास बेनिफिट्स द मोस्ट। अच्छा, मिडिल क्लास तो चिल्लाती रहती है हमें बेनिफिट नहीं मिलता। द रिच अमास अ डिसअप्रोप्रिएट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। ठीक है, पॉवर्टी एरेडिकेट हो गई तो इंडिया तो डेवलप्ड नेशन हो जाता ना। डेवलपिंग क्यों रहता? पॉवर्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज। असर्शन एंड रीजन, बांग्लादेश इज अ कंट्री वेयर मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन लग्जरी। पर जिसको नहीं पता होगा वो सोचेगा हाँ असर्शन तो ऑलमोस्ट ठीक होते ही है ना, वो यही सोचेगा। Sometimes the poor find it difficult to meet their basic needs of life such as food, clothing, house, shelter. C. क्या होगा ऑप्शन? D ना? A is incorrect but R is correct. Democratic government have a much better record than any non-democratic regime. बिल्कुल ठीक बात है। Democracy enhances the dignity of individuals. It provides a method to resolve conflict. It improves the quality of decision making. Allows room to correct mistakes. सारे होंगे क्या? काटते जाओ। मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो जल्दी मैंने देखा अलाउड रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। अब इधर क्या लिखा था? मेक मोर मिस्टेक, गलत है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इम्प्रूव द मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसके 3 ऑप्शंस होंगे। अरे ऑप्शन आते हैं ना 1 3 2 4 3 2, नहीं लिखा इस पे। अच्छा ऐसा, फिर अब कौन सा होना चाहिए? बी क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैं वो बोल रहा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ज्यादा बेटर रिकॉर्ड क्यों है नॉन डेमोक्रेटिक रिजन से। मैम नॉन डेमोक्रेटिक रिजन भी ज्यादा बढ़िया डिसीजन ले सकती है एक तरह पे। और रुक जाओ शिवम, बताओ ज्यादातर रीजन बताओ, स्पेसिफिक क्या दिमाग में आ रहा है? मैंने इसीलिए रोक दिया इसको क्योंकि सब टिप के वही पीछे बोलते हैं। उसने अच्छे डिसीजन लिए थे हिटलर ने, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाई थी हिटलर ने, अच्छे डिसीजन लिए थे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट भी कम कर सकते हैं पर मैम डिग्निटी नहीं होती नॉन डेमोक्रेटिक। हाँ, इंडिविजुअल्स की कोई औकात नहीं होती हिंदी में कहें तो। यस और नो? पढ़े तो भी गुड़ी थे, ठीक है। तो नॉन डेमोक्रेसी एनहांसेस डिग्निटी ऑफ, क्या होगा आंसर? ए, ठीक है, डन। What advantage do democracies offer in managing social decision and conflicts? What
एडवांटेज टू डेमोक्रेसीज ऑफर इन मैनेजिंग सोशल डिसीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जो नहीं करे हैं अभी तक। डेमोक्रेसीज कंप्लीटली एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, नो, क्योंकि ये वर्ड गलत है इसमें। क्लियर है? डेमोक्रेसी सप्रेस एंड इग्नोर इंटरनल सोशल डिफरेंसेस, नहीं गलत है। पूछा क्या है? एडवांटेज पूछा है टू डेमोक्रेसीज, रोक के रखो। डेमोक्रेसीज प्रोवाइड टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर नेगोशिएटिंग एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली। डेमोक्रेसीज एक्सैबरेट सोशल डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्शंस, नो, है ना? क्या रियल लाइफ में जो भी होता है कहती तो वो यही है ना, इंक्लूजन पे चलो। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ डज डेमोक्रेसी रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम? सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्निटी, हमारी इंडिविजुअल वैल्यू, एंड फ्रीडम। डेमोक्रेसी डज नॉट प्रायोरिटाइज द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, गलत है। डेमोक्रेसी एंश्योर्स द सबऑर्डिनेशन ऑफ certain individuals and groups, no. Democracy challenges hierarchies and power imbalancing, emphasizing the equality and inherent worth of all individuals, and democracy disregards the struggle for women's right. क्या होगा? ठीक है, सचिन सी होगा ना? Why is democracy considered an ongoing process? क्या? डेमोक्रेसी, प्लीज देख लो, why is democracy considered as an ongoing process? डेमोक्रेसी कभी रुक सकती है, डिक्टेटरशिप कभी रुक सकती है, हाँ रूरल मर जाए तो रुक सकती है, मोनार्की रुक सकती है, किंग और क्वीन मर जाए फिर हेरिडेटरी लीडर आता है उसका, ठीक है। डेमोक्रेसी इज अ स्टैटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट डज नॉट चेंज ओवर टाइम। स्टैटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हर 5 साल बाद तो चेंज होती है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। स्टैटिक तो नहीं है, स्टैटिक मतलब फिक्स नहीं है ना। डेमोक्रेसी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इवॉल्विंग एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स सिटीजन्स, रॉन्ग। डेमोक्रेसी कंटिन्यूअली रिस्पॉन्ड्स टू दोज इवॉल्विंग एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स सिटीजन एंड फेसेस न्यू चैलेंजेस, एंड डेमोक्रेसी डज नॉट एम्पावर इंडिविजुअल्स टू हैव अ से इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सी, ठीक है। प्राइमरी फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्की नहीं होगा, पॉपुलर पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन, ऑटोक्रेटिक रूल नहीं होगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होगा। हाँ ज्यादा सी आ रहे हैं। पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्या होती है? अविका, अविका आंसर बोलो। इसका ध्यान ही नहीं है, जल्दी पढ़ो और आंसर बोलो, कोई नहीं बोलेगा, रीजन भी बताओगी मुझे क्यों होगा। पावर शेयरिंग क्या होती है? एलिमिनेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनोपोली ऑफ अ पावर बाय सिंगल अथॉरिटी। बी, गुड, बैठो। What is the significance of right to information in democracy? Empowers the judiciary, limits freedom of speech, encouraging transparency and accountability, and restricts access to government information. Clear है ना? RTI क्यों है? Right to information, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, ठीक है। Importance of political parties in a democracy. Suppressing dissent, no. Facilitating representation, competition and choice, promoting dictatorship, restricting political competition. C. बेटा भी तो 80 हुए हैं, आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसको स्टार। 73rd and 74th amendments of the Indian Constitution, strengthening central government powers, introduction federalism, empowering local self institution, abolishing democracy। ये तो नहीं होगा, ठीक है। 73rd and 74th amendment में पंचायत और ये इंट्रोड्यूस हुई थी। यस, क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है जब शेयरिंग ऑफ पावर वाला आता है। डिसाइड सीकिंग मोर इनकम, ये भी बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार बोर्ड में। Besides seeking more income, people also seek other things like
ऑल ऑफ द पढ़ा था ना अभी। इन सारी चीजों को क्या कहते हैं? नॉन मटेरियल नॉन मटेरियल थिंग्स। थिंग्स। ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स, अच्छा पागल हो के लिख मत देना, बहुत बच्चों ने एक बार एक आंसर लिख दिया था ये वाला। ये होगा भाई, नेशनल डेवलपमेंट में क्या मेंशन करते हो? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कब होता है? जब ये सब चीजें होती हैं। व्हाट इज यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट। ए होगा, एक लगाओ तेरे जोर की। सी यूनाइटेड न्यू डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन बोला? तू ही बोला है, देखते हैं नहीं। मैं वो वाला ए नहीं बोला, मैं ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंट गोल ऑफ द फैक्ट्री वर्कर? अभी अभी कराया है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तो ए बच्चे लिखेंगे मोर आवर्स ऑफ वर्क, कम थोड़ी ना है। चलो पढ़ो असर्शन एंड रीजन। डेवलपमेंट अप्लाइज टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। डेवलपमेंट कंसिडर्स इनकम एज द ओनली कंपोनेंट। रीजन गलत है, तो मतलब सी। तो सी हो, डी हो। पढ़ो फिर से। डेवलपमेंट का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट। हमने ऐसा शब्द कहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है? डेवलपमेंट में मैंने अभी दो डेवलपमेंट बताए थे, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हमने क्या देखा था? पर कैपिटा इनकम। क्वांटिटेटिव में बाकी सारे एस्पेक्ट्स जो कि मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स से आते हैं। पढ़े थे अभी अभी। क्या होगा? ऑप्शन ही नहीं है। लिख भाई इसको, लिख। नहीं होगा ये, कुछ भी नहीं होगा, कुछ गलती है इसमें। लिख भाई 87 नंबर क्वेश्चन। एक कौन सा था इससे पहले? 69। हाँ। SDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। PDS स्टैंड फॉर, ठीक है। रेशन शॉप्स इसका एग्जांपल है PDS का। Find the correct option from the following. Correct. बड़ा बड़ो। For development, people look at a mix of goals. True है. It is true that if a woman are engaged in paid work, their dignity in the household and society decreases. No. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of household work and greater acceptance of women working outside. अच्छा। पढ़ो फिर से। थर्ड से। वुमेन की रिस्पेक्ट होगी तो अगर वुमेन को घर के काम में भी शेयरिंग मिलेगी और ग्रेटर एक्सेप्टेंस भी मिलेगी वर्किंग पे। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड रन अ बिजनेस। हाँ, इनकरेक्ट होना चाहिए बी। लिख लो, गलती है यहाँ पे, इनकरेक्ट बी, बाकी सब सही है। In 2021, India stands dash in the Human Development Index. 130 लगाओ। Which of the following best describes Human Development Index? एक मिनट चुप, पुनीत आंसर दे। हैं? Improvement in science, information, health, education and income. Very good बेटा, ठीक है, बिल्कुल। Which of the following is a renewable source of energy? अभी बोला था ना मैंने, आ सकता है। Which of the following is a non-renewable source of energy? पिट जाओगे, बता रही हूँ। अभी अभी नॉन रिन्यूएबल में मैंने न्यूक्लियर एनर्जी लिखवाया था जानबूझ के। कहाँ? तो ऊपर वाला रिन्यूएबल भाई ये नॉन रिन्यूएबल है। जब पढ़ाया था तब भी मैंने न्यूक्लियर एनर्जी का एग्जांपल इसीलिए दिया था, MCQ में फंसा है एक दो बार।
बच्चे वुड लगा देते हैं। डेवलपमेंट इज नॉट मीनिंगफुल विदाउट कंसिडरिंग, सोचने की बात है क्या? मीनिंगफुल कब होगा? जब सस्टेनेबल होगा डेवलपमेंट। हम एक शतक पार करने वाले। बस चलना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? रुक जाओ कोमल, इसका आंसर तुम बताओगे। बताओ चलो फटाफट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बताओ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पहले पूरा पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो फिर बताओ, जल्दी नहीं है। सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट कंसिडरिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। Present generation fulfill its needs without considering needs of the future generation. It means utilization of natural resources by past, present and future generation to meet the needs of the future generation even if the needs of the present generation go unmet. A ठीक है। कोमल बी क्यों नहीं था बेटा? ये सेम यहाँ दिया है बट इसमें गो अनमेट दिया है, इधर वाइल कंसिडरिंग दिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अभी अभी मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन अलॉन्ग विद द फ्यूचर जनरेशन। समझ आया कोमल? बी इज द राइट आंसर। आ जाओ, क्वेश्चन दिया था मैंने, ये क्वेश्चन दिया था अभी 3 मार्क्स में आएगा, 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आएगा नहीं मतलब इंपॉर्टेंट है, करना है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन समझाई दिया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट? स्टेटमेंट का एसेंस क्या है? स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है? स्टेटमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहना चाह रहा है ना। वो ये थोड़ी कह रहा है कि वो आगरा देखेगा कि मथुरा देखेगा कि वो हरियाणा देखेगा कि पंजाब देखेगा कि इंडिया देखेगा कि पाकिस्तान देखेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, सारी कंट्रीज ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फाइट कर रही है ना। बाउंड्री देख रही है कि इंडिया कर रहा है और वो नहीं कर रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंडिया में तो खूब बढ़नी चाहिए और वहां नहीं बढ़नी चाहिए, ऐसा हो रहा है क्या? फिर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? बच्चे बांग्लादेश भी टिक करके आए थे एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस करेक्टली मैच? अभी भी करा है, याद हो जी ऑप्शन? यस, सेंचुरी खत्म, पॉज ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी? फार्मिंग। 101 रुपए होने पे बधाई हो। अरे सी था ना भाई। Not every good or services is produced and sold needs to be counted to know the total production. ठीक है, पढ़ो 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 पढ़ो। क्या होगा इसका आंसर? ए। ठीक है, बोल रहा है कि सबकी सारे गुड्स और सर्विसेज की जरूरी नहीं है हर स्टेज की वैल्यू को ऐड करा जाए, और इसका रीजन दिया है आराम से, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी ऐड हो जाती है। बिस्किट अगर खरीद रहे तो बिस्किट में आटा, शुगर, इन सबकी पैकिंग की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ऑर्गेनाइज सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, पढ़ा है हमने कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल, ऐसा कुछ पढ़ा है? सोच रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ऑर्गेनाइज सेक्टर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री कंडीशन ऑफ बीइंग कॉल्ड एज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर? प्री कंडीशन, rules of employment are not followed? No security of employment, regular terms of employment. Which of the following example fall under an unorganized sector? Falls under an unorganized sector. देख रहे हैं एग्जाम्पल बताएगा। टेलर स्टिचिंग क्लोथ्स एट हिज होम, अ क्लीनिंग स्टाफ इन अ प्राइवेट स्कूल, एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अ डेली वेज लेबरर गेटिंग अ कॉन्ट्रैक्टर। बी ऑर्गेनाइज सेक्टर ही है। 107 MCQ है हमारा। सेक्टर और इंडस्ट्री ओन्ड बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक। कौन है प्राइवेट वाला? मोहित, डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत हाई है तुम्हारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्राइवेट सेक्टर? हाँ मुस्कान कह रही मेरा नाम लिया आपने, तो मैं एक बात कर लूँ जरा सी 2 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ प्राइवेट सेक्टर? ठीक है, रेलवे पब्लिक है, RBI पब्लिक है, गवर्नमेंट ओन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर? TCS, इनवॉइसेस पब्लिक सेक्टर है। अच्छा
अच्छा, नारायण मूर्ति की ऑर्गेनाइजेशन है। चल, लिस्टेड कंपनीज का नाम है इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सिस बैंक तो नहीं होगा, ठीक है, नन ऑफ द अबव या टीसीएस, जल्दी बताओ। टीसीएस होगा, कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर की जो एग्जाम वगैरह बहुत सारी कंडक्ट कराती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। मैं सुन ले, तेरे को ग्लोबलाइजेशन नहीं समझ में आ रहा था। रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट, ये तो क्या है, लिबरलाइज है ना, ये तो नहीं है लिबरलाइजेशन होगा। फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेट अप फैक्ट्रीज, हैज एनेबल्ड ऑल कंपनीज टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट, हैज लेसन्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। सेकंड एंड थर्ड यही तो है। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट इंडस्ट्रीज डेवलप होना, लिबरलाइजेशन, ट्रेड बैरियर्स रिमूव होना, कॉम्पिटिशन, दिस इज कॉम्पिटिशन। फिर से आगे असर्शन रीजन सुनो। टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट स्टिमुलेटेड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। मुस्कान, तुम्हारा डाउट, टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट स्टिमुलेटेड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, टेक्नोलॉजी की वजह से हम ज्यादा वो कर पा रहे हैं। ओनली टेक्नोलॉजी कैन मेक द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल विदाउट हेल्पिंग एनी अदर फैक्टर। क्या होगा? सी, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमएनसी ऑफ इंडियन ओरिजिन? फोर्ड मोटर्स यहाँ की है, जर्मनी की है, टाटा इंडिया बेस्ड है, टाटा ओरिजिन इंडिया है ना। Companies which set up production units under dash do not have to pay taxes for an initial period of 5 SEZs, special economic zones. Globalization का part है ऐसे। Fair globalization would create opportunities for small producers, large producer, employment, all of the above. ठीक है? What does the term gross domestic product measures? Total population, total income, total value of goods and services produced in a country. C. Which of the following is a non-economic activity? Teaching can be a non-economic activity. इन सब में से वैसे टीचिंग होती नहीं है, पर टीचिंग कैन बी। घर पे भी तो कोई अपने बच्चे को पढ़ा सकता है बिना पैसों के लिए। ट्रेडिंग तो नहीं कर सकता बिना पैसों के, फार्मिंग तो नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर सकता। क्लियर? What is the primary objective of sustainable development? Maximizing economic growth or minimizing environmental impact. ठीक है? Which sector is associated with activities that transform raw materials into finished goods? अभी पढ़ा था। What is human capital? 9 में पढ़ा था ना। Which of How was the Rowlatt Act of 1919 perceived in terms of fundamental rights and civic liberties by Indians? हाँ, पढ़ो, इसको पढ़ना पड़ेगा, बुद्धि का क्वेश्चन है। Rowlatt Act of 1919 perceived in terms of fundamental rights. पहला ऑप्शन इसका हमें कहता है it was viewed as a regressive legislation in favor of majority Indians. It was considered as severely curtailing the right to personal liberty. It was seen as a necessary measure to prevent communal tensions, different communities के बीच में. It was regarded as a safeguard for protecting British soldiers. क्योंकि फंडामेंटल राइट्स किसके लिए होते हैं? हमारे लिए। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझो। रॉलत एक्ट 1919 का क्या था? रॉलत एक्ट अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल ऑफ 2 years. रिग्रेसिव लेजिस्लेशन इन फेवर ऑफ मेजोरिटी इंडियंस, फेवर में था? नहीं था। इट वॉज कंसिडर्ड सीवियरली कर्टेलिंग द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी नहीं है, कुछ भी करेंगे बिना पूछे पकड़ के जेल में डाल दिया करेंगे। इट वॉज सीन एज ए नेसेसरी मेजर कम्युनल टेंशंस। इससे कम्युनल टेंशंस कम हो रही थी कि बढ़ रही थी? बढ़ रही थी। और रिगार्डेड ब्रिटिश सोल्जर्स, तो क्या होगा? बी होगा ना। क्लियर है? क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कोई राइट नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर राइट हो भी तो हमसे क्या पूछा है? इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज बाय इंडियंस। ठीक है, हमसे ब्रिटिश के कॉन्टेक्स्ट में आंसर नहीं मांगा है, हमसे इंडियंस के कॉन्टेक्स्ट में आंसर मांगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेट इंडिकेटर ऑफ अ सक्सेसफुल
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, डेफिनेट है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रोविजन ऑफ बेसिक एमिनिटीज टू द सिटीजन, फ्री इकोनॉमी डिक्टेटेड बाय मार्केट फोर्सेस, डेफिनेट। इंस्टीट्यूशन होंगे तभी तो वहां जाके सुप्रीम कोर्ट में कुछ करेगा, हाई कोर्ट में कुछ करेगा, कहीं पे कुछ करेगा, ठीक है। यहाँ पार्लियामेंट होगी तो ही लॉ बनेगा, नहीं तो कहाँ इकट्ठे होंगे सब लोग। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट गिवन बिलो। द मूवमेंट ब्रोक कॉलोनियल रूल्स एंड आल्सो रिफ्यूज कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश, ठीक है, रिफ्यूज कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश। सिविल डिसोबीडियंस क्यों नहीं होगा, नॉन कोऑपरेशन क्यों होगा? वही तो पूछ रही, सिविल डिसोबीडियंस क्यों नहीं होगा? अरे भाई यही तो पूछ रही, सिविल डिसोबीडियंस क्यों नहीं होगा, नॉन कोऑपरेशन क्यों बताया आंसर? इसने नॉन कोऑपरेशन बताया ना भाई। ब्रिटिशर्स के साथ इंडियंस ने कोऑपरेट, अविका ब्रिटिशर्स के साथ इंडिया ने कोऑपरेट करने के लिए मना कर दिया था, तो मना कर दिया था तो वो सीधा सीधा पहले नॉन कोऑपरेशन आता। बट कॉलोनियल रूल्स, कॉलोनियल लॉज को नहीं माना था, ब्रोक किया था, और जब दुकानें जला दी थी ये सब किया था, और उसके बाद कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश भी मना कर दिया था। जब ये कर रहे हैं एंड ऑल्सो रिफ्यूज्ड, ऑल्सो आया है, कौन सा मूवमेंट होगा? सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी डिसीजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड पोटेंशियली सर्व एज अ ट्रेड बैरियर? ट्रेड बैरियर क्या सर्व करेगा इन चारों में से? ट्रेड पे बैरियर लगाना ट्रेड बैरियर होता है, ठीक है। प्रोमोटिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ग्लोबली, ये तो ट्रेड बैरियर लगाना है ही नहीं। इम्प्लीमेंटिंग हायर टैरिफ्स और इम्पोर्ट्स, बाहर से सामान मंगाओगे तो इम्पोर्ट टैरिफ ज़्यादा देना पड़ेगा। सिंप्लीफाइंग कस्टम प्रोसीजर्स, सिंप्लीफाइंग कस्टम प्रोसीजर्स, कस्टम प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दोगे तो ट्रेड बैरियर होगा? नहीं होगा ना। कस्टम बैरियर को सिंप्लीफाई कर दोगे तो ट्रेड बैरियर नहीं होगा, और एक्सपोर्ट सब्सिडी को स्ट्रेंथन करोगे तो भी वो ट्रेड बैरियर नहीं होगा। बैरियर कब होगा? जब ज्यादा टैरिफ लगाएंगे इंपोर्ट पे, है ना, कि कोई कर ही नहीं पाए। कौन समझ में आ रहा है? भागरा नागल प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर, Just a second.